दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्सेनल वर्सेस चेल्सी के लीग कप के सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग की जो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे हुआ। पर इससे पहले कि हम मैच की बात करें, थोड़ा रिएक्शन दे, थोड़ा एनालिसिस करें, दो बातें बोलनी बहुत बहुत ज़रूरी है। पहली बात, हैप्पी बर्थडे डेक्लन राइस। 14 जनवरी को उनका बर्थडे था, 27 ईयर्स के हो गए हैं। और एक थोड़ा सा एक हाईलाइट भी है कि अब वो एकदम अपने पीक ईयर्स में है, तो आर्सेनल के लिए बहुत ज़रूरी है इसको कैपिटलाइज करना और होपफुली राइस आर्सेनल के साथ काफ़ी ट्रॉफीज जीतेंगे। और दूसरा जो सबके माइंड में क्वेश्चन था, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और उसका जवाब ये है कि हाँ, VAR में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन पहले हमने मैच देखा मैनचेस्टर सिटी और न्यूकासल का, उसमें 6 मिनट का रिव्यू, मतलब 6 मिनट का रिव्यू इज़ नॉट फनी एट ऑल, के बाद सेमेन्यो का गोल डिसअलाउ हो गया। अपेरेंटली हालैंड ऑफसाइड पोजीशन में थे। आप कितनी भी लाइनें बना ले, कितना जूम इन कर ले, आप कभी नहीं बता पाएंगे वो थे कि नहीं थे। और जो आर्सेनल ने फर्स्ट गोल स्कोर करा बेन वाइट ने, उसमें भी योकेरेस सिमिलर पोजीशन पे थे, बट फटाफट से VAR रिव्यू हुआ, खत्म हो गई कहानी। और VAR का काम यही होना चाहिए, आप मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी उस लेवल पे आई नहीं है और ना ही ये रूल इस चीज़ के लिए है। तो ये दो बातें पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं तीसरी बात पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक जीत हुई आर्सेनल की, पर एक ऐसी जीत हुई कि हाँ 3-2 जीते, एक गोल की आप लीड लेके जा रहे हो होम पे, अवे गोल आपके फेवर में है, बट एक फीलिंग कहीं पे थी। और आप जितने भी पोस्ट मैच रिएक्शंस देखेंगे कि ये लीड बड़ी होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी होनी चाहिए थी कि शायद ये लेग ही किल कर सकते थे, सेकेंड लेग को। और इसका सारा फर्क पड़ता है टीम सिलेक्शन पे। आप एक गोल के डिफरेंस पे खेल रहे हैं और 2 गोल के डिफरेंस पे या 3 गोल के डिफरेंस पे खेल रहे हैं, तो टीम सिलेक्शन बहुत डिफरेंट होता है। और दूसरा, ये पहला टेस्ट था रोजनियर का, जो चेल्सी का नया मैनेजर है, चार्ल्टन के साथ खेले, FA कप में जीतना था, रूटीन विक्ट्री होनी चाहिए एक चेल्सी जैसे क्लब के लिए। और एक थोड़ा उन्होंने अपना दिखाया कि वो क्या स्टाइल खिलाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा, उन्होंने गेम को काफ़ी ओपन रखा। और एक गेम ओपन रखने का एक ही बेनिफिट ये होता है कि आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि हम आर्सेनल को एक बड़ा क्लब ऐसा नहीं समझते कि हम उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं, लो ब्लॉक के लिए बैठे हैं, वो भी होम पे। तो एक बहुत अच्छा साइन था। और अब बिकॉज क्योंकि वो डेफिसिट में है, तो उनको एमिरेट्स पे जाके अटैक ही करना पड़ेगा। बट ये उन्होंने बोला भी है कि हाँ, मेरे को ऐसा प्ले चाहिए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोजनियर कैसे कंटिन्यू करते हैं मैनेज करना। और अब गेम के अंदर थोड़ा सा घुसेंगे, बात करेंगे। तो आर्सेनल ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, मैं कहूँगा पहले 30 मिनट उनका ही बोलबाला था। 7 मिनट में राइस की बहुत अच्छी डिलीवरी थी, वाइट ने गोल मारा, और जिसके बारे में हमने बात करी कि VAR कंट्रोवर्सी बहुत सिमिलर हुई थी मैनचेस्टर सिटी न्यूकासल पे, इसमें नहीं हुई। और वाइट पता नहीं कौन से डिफरेंट स्कोरर बन गए आर्सेनल के 15वें 16वें। तो आर्सेनल का जो गोल स्प्रेड है वो बहुत अच्छा है इस मामले में। और उसके बाद बहुत जल्दी लगा कि आर्सेनल बहुत बड़ी लीड ले लेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। हाफ टाइम तक वो स्कोर 1-0 पे ही रहा। और मैं कहूँगा 30 मिनट 25 मिनट के बाद चेल्सी भी काफ़ी गेम में आ गई थी, तो ऐसा नहीं था कि हाँ वन साइडेड चल रहा है। उसके बाद अगेन फास्ट स्टार्ट करी आर्सेनल ने सेकेंड हाफ में। 49 मिनट में योकेरेस का गोल आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, मैच से ज़्यादा मैं कहूँगा योकेरेस के लिए। कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी इम्प्रूव हुआ होगा उससे, और जितनी उनको बैशिंग मिल रही थी उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ आएगा। हाँ, क्वेश्चन मार्क रहेगा कि सैंचेज बचा सकते थे, बॉल नहीं पहुंचनी चाहिए थी, बट इफ एंड बट चलता रहेगा। अल्टीमेटली योकेरेस ने गोल मारा, पोचर्स गोल था, 2 यार्ड से गोल मारा, बट अ गोल इज अ गोल, डज नॉट मैटर आप 50 यार्ड से मारो या 1 यार्ड से। बट जैसे ही लग रहा था कि आर्सेनल माइट रन अवे विद द गेम, 57 मिनट में गार्नाचो ने गोल मारा, 2-1 किया, और एक अच्छी लाइफलाइन दी चेल्सी को कि वो गेम में बने रहे। वरना अगर ये स्कोर लाइन थोड़ी भी देर और बढ़ती तो उनका भी कॉन्फिडेंस कम होता जाता इस बारे में। और फिर रुख पलटा 71 मिनट में, जुबीमेंडी ने बहुत अच्छा गोल मारा। मतलब मैं कहूँगा मेरे को वेंगर के ईयर्स की याद आ गई, जब वो आर्सेनल वन टच फुटबॉल खेल के गोल मारती थी। मैरूनो ने बहुत अच्छा पास दिया योकेरेस को, योकेरेस ने ले ऑफ करा। और जुबीमेंडी ने जो कंपोजर दिखाया है, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जुबीमेंडी को बहुत हाईली रेट नहीं करता एज अ स्ट्राइकर ऑफ अ बॉल, स्पेशली विद हिज लेफ्ट फुट। बट जो उन्होंने कंपोजर दिखाया है, फोफाना को जो उन्होंने बिठा के लेफ्ट फुट से अपनी फिनिश करी थी, बहुत अच्छी फिनिश थी।
और एस्टन विला के अगेंस्ट गोल मारा, ये गोल मारे, अच्छे गोल्स मारते हैं वो, और देखना ज़रूरी होगा कि अब वो कैसे कंटिन्यू करते हैं। बट अगेन 3-1 की लीड हुई और फिर से ये हो सकता था कि एक्सेलरेट करके आर्सेनल निकल जाती। 76 मिनट में लग रहा था 4-1 हो ही गया जब मेरिनो ने शॉट लिया, बट सांचेज ने पता नहीं कैसे जस्ट आउटसाइड ऑफ द फुट से सेव कर लिया वो शॉट, और वहाँ पे 4-1 हो जाता तो गेम टाई सब खत्म हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। और 83rd मिनट में गार्नाचो ने फिर एक कॉर्नर के बाद गोल पुल बैक किया। अगर आप जाके उस गोल का रिप्ले देखेंगे तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ऑफ कोर्स गोल कंसीड करना कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती, बट आप उसमें एंड में देखेंगे गैब्रियल का जो एफर्ट था उसको सेव करने के लिए, उन्होंने जो एंटीसिपेट किया जब गार्नाचो के पास बॉल गई कि ये कहाँ मारेंगे, और वो उस तरफ दौड़ के उन्होंने अपना हेडर बीच में डालने की कोशिश करी, लगा नहीं वो अलग बात है, बट बहुत अच्छा देख के लगा कि कितना एफर्ट डाला जा रहा है डिफेंडिंग में। और रोजनियर की भी तारीफ करनी होगी। आप अगर एक मैनेजर है तो आप अपने सब्सटीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा जज होते हैं, पहले इसलिए कि आप गेम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, और दूसरा कि वो प्लेयर कितना इफेक्टिव होता है। तो गार्नाचो सब होके आए थे, 2 गोल मारे, तो रोजनियर को एक यहाँ पे +1 आपको देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली गेम खत्म हुआ 3-2 एंड में गैब्रियल हेसूस की एक पेनल्टी कॉल थी, ऑफ साइड थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैच में कहूँगा इवनली नहीं, आर्सेनल के फेवर में ही है पॉइज्ड। बट जब अब फरवरी में रीमैच होगा एमिरेट्स में तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आर्सेनल सेल थ्रू करती है कि नहीं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब उन्होंने 2 गोल दिए थे और एक भी नहीं मारा था, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और अब टीम का हंगर बढ़ना चाहिए इस विक्ट्री के बाद कि हाँ अब हमें फाइनल में जाना है, जहाँ पे मोस्ट लाइकली हो सकता है मैनचेस्टर सिटी से ही मैच हो, तो वो जीतना है। नेक्स्ट गेम है अब नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ। हालांकि वो 17 प्लेस पे है, बट इस गेम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। अवे गेम है, सिटी ग्राउंड एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं रहा है आर्सेनल के लिए। जब से नॉटिंघम फॉरेस्ट प्रमोट होके आई है चैंपियनशिप से, वहाँ पे 1 विक्ट्री रही है, 1 ड्रॉ रहा है और 1 लॉस रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है। तो देखना होगा कि क्या टीम सिलेक्शन रहती है, स्पेशली डिफेंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। जूरियन टिम्बर लेफ्ट बैक खेल रहे थे, तो क्या सलीबा और गैब्रियल कंटिन्यू करते हैं, क्या लुइस स्केली लेफ्ट में आते हैं, क्या क्रिश्चियन नॉर्गार्ड को बोला जाएगा कि आप सेंटर बैक खेलें, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और दूसरी एक चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट होगी इस मैच में, जब आर्सेनल ये मैच में जाएगी तो सिटी का मैच पहले हो चुका होगा, तो पता होगा कि लीड मैच में जाते वक्त 3 पॉइंट की है या 5 पॉइंट की है या 6 पॉइंट की है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप टोन सेट कर रहे हो कि आप रिकवर कर रहे हो। और इंटरेस्टिंगली सिटी का मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ये पहला मैच होगा माइकल कैरिक के लिए आफ्टर द अनाउंसमेंट कि वो इंटरिम मैनेजर अपॉइंट हो गए एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ द सीजन। होपफुली वो एंड ऑफ द सीजन तक पहुंचे और बीच में कोई सैकिंग ना हो। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई अर्ली मैनेजर बाउंस जो बोलते हैं, न्यू मैनेजर बाउंस मिलता है, तो वो आर्सेनल के फेवर में जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना जब सिटी ग्राउंड पे मैच किक ऑफ होता है आर्सेनल के लिए क्या आस्क है। बट इररिस्पेक्टिव 3 पॉइंट का ही एम होना चाहिए। अगर आप एक 17 प्लेस साइड पे जाके खेल रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट जीतने ही जीतने हैं अगर आप टाइटल जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताइए आपके मैच के बारे में क्या रिएक्शन रहे, क्या आपके लिए स्टैंड आउट मोमेंट थी, और आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। क्या योकेरेस को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था? मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल मिलना चाहिए था। बहुत हार्डवर्क किया उन्होंने, 1 गोल 1 असिस्ट, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या मांग सकते हैं? ऑफकोर्स हैट्रिक मांग सकते हैं, बट 1 गोल 1 असिस्ट और ओवरऑल प्ले उनका काफ़ी अच्छा था। धन्यवाद दोस्तों।